इस वक्त हिमाचल एक्सप्रेस में पहली बार हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद अनुराग ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो पिछले 4 वर्षों से पूरी नहीं हुई हैं और आगे आगामी क्या योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी अगर विधानसभा चुनावों में अपनी सरकार बनाती है। अनुराग सर, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। सर धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं, बधाई नए पोर्टल के लिए, जिससे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से आप जनता तक सच्ची और सही खबर पहुंचा पाएंगे। जी, सबसे पहला सवाल सर ये है कि 4 वर्ष यहाँ पर प्रदेश सरकार कांग्रेस को रहते हुए हो गए हैं प्रदेश में, कितना विकास हिमाचल प्रदेश का हुआ है, क्या लगता है आपको? आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं इससे अंदाजा लगता है जी, कि जो सड़कों की दयनीय हालत है जी, उनको देखकर पूर्ण तौर पे पता चलता है कि हिमाचल का विकास रुक और थम गया है। जी, यहाँ की सरकार निकम्मी है, हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों से भेदभाव करती है जी, और जो केंद्र की परियोजनाएं हैं उनको भी सही मायने में लागू नहीं करवा पा रही। आप देखिए, जिस राज्य में एम्स जैसा बड़ा अस्पताल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIM, ट्रिपल IT जी, और बड़ी योजनाएं 61 नेशनल हाईवे, 3 4 लेन प्रोजेक्ट, जी, रेलवे की परियोजनाएं, जी, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हों लेकिन वो उसको लागू ना करवा पाए, जी, उसका निकम्मापन उसी से नजर आता है कि वो केवल लूटने में लगे हैं, वो विकास में विश्वास नहीं रखते हैं। जी, और आज छवि जो प्रदेश की सरकार की बनी है जी, वो एक माफिया राज, गुंडा राज की बनी है। जी, यहाँ पर शरारती तत्वों को संरक्षण दिया जाता है। जी, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया, वन माफिया, खनन माफिया, जी, ये इनके लिए पूरा संरक्षण मिल रहा है और यहाँ के लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं कि सरकार गुंडा राज के ऊपर प्रहार नहीं कर रही, रोक नहीं लगा रही। हिमाचल प्रदेश की वन संपदा खत्म हो रही है, खड्डों का खनन हो रहा है और नौजवान नशे से मर रहा है। जी। सर एक चीज़ और बताइए, ये जो घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं, कितनी आप लगता है कि कितनी जो घोषणाएं हैं वो अमल में लाई जाती हैं और कितनी घोषणाएं जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर दिखती हैं? जहाँ तक आप प्रदेश सरकार की घोषणाओं की बात कर रहे हैं, जी, मैं तो पहले कहता हूँ, जो मुख्यमंत्री शाम को कुछ कहे और सुबह भूल जाए, उसकी घोषणाओं पर विश्वास कौन करेगा? जो चुनावों से पहले वायदा करे कि बेरोजगारी भत्ता दूंगा और सरकार के 4.5 वर्षों के बाद कहे कि हमने तो कहा ही नहीं था, वो केवल घोषणा मंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री नहीं। जैसे केजरीवाल जी धरना मंत्री हैं, वीरभद्र जी घोषणा मंत्री हैं। ये दोनों लोग जनता को गुमराह करते हैं और फिर इलाके के साथ भेदभाव, क्षेत्रवाद करके जनता का विकास नहीं करते, प्रदेश के विनाश करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मात्र 13 लाख परिवार और 40,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश पे हो गया। ये सरकार कर्जा लेकर तनख्वाह देती है, विकास करना तो दूर की बात है और जब तक ये सरकार रहेगी तब तक विकास नहीं हो पाएगा। जी, आपको सर क्या लगता है, विधानसभा चुनावों में 1 साल से कम का समय रह गया है, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी सशक्त है सरकार बनाने में? जनता इंतजार कर रही है जी, कि केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में मोदी सरकार, जी, क्योंकि पहले केंद्र में अटल जी की सरकार थी और प्रदेश में धूमल जी की सरकार थी, जी, तो उससे गांव-गांव में सड़कें पहुंचने का काम हुआ, जी, पेयजल योजनाएं आई, पन बिजली परियोजनाएं आई, 12,000 से ज़्यादा कमरे पहले हमने सरकार में बनाए। कुल मिलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन सब मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में हिमाचल की सरकार ने उस समय बहुत अच्छा किया था। भाजपा के समय तभी 85 अवार्ड और डायमंड स्टेट अवार्ड का भी अवार्ड हमें मिला था। जी, कितनी सीटें सर इस बार सशक्त है आप निकालने में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में लेगी? 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जी, बहुत धन्यवाद सर। और आप देख सकते हैं इस वक्त लोकसभा सीट हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने सीधे तौर पर सरकार पर ये आरोप लगाए हैं कि सरकार ने सभी जितने विभाग है उसमें वो नाकाम रही है और जो विकास हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मैं प्रदीप धीमान, देहरा, हिमाचल एक्सप्रेस।